में हम पढ़ने जा रहे हैं कि पाइथन लैंग्वेज में एक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, उसका क्या रोल होता है। तो जैसे हम जानते हैं कि हर लैंग्वेज, चाहे वो जावा हो, सी प्लस प्लस, .NET, पर्ल, रूबी, कोई भी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज में वेरिएबल्स होते ही हैं। और वेरिएबल जो होते हैं वो किसी भी प्रोग्राम का हार्ट होते हैं, क्योंकि जितनी भी वैल्यूज़ आप यूज़र से एंटर करवाते हैं वो सारी वैल्यूज़ या आपके प्रोग्राम में जो भी इनपुट है वो सब कुछ वेरिएबल्स में स्टोर्ड रहता है। तो एक्चुअल में वेरिएबल क्या होता है, चलिए इसी को पहले समझ लेते हैं कि वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें डेटा वैल्यूज़ स्टोर्ड रहती हैं। तो वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़। तो डेटा वैल्यूज़ जैसे आपके एग्जाम्पल पे दिखा रखा है, x = 5, y = डबल कोट जॉन। तो x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू जॉन है। तो 5 और जॉन यहाँ पर डेटा वैल्यूज़ हैं। 5 इंटीजर डेटा वैल्यू है, जॉन स्ट्रिंग डेटा वैल्यू है। इन दोनों को हमने वेरिएबल में स्टोर किया है x और y में। यानी अब हम 5 को x के नाम से जानते हैं और जॉन को y के नाम से जानते हैं। हमें जिस बात का ध्यान रखना होगा कि वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। अगर आपने कोई वेरिएबल x बनाया है स्मॉल में और एक वेरिएबल कैपिटल X बनाया है तो ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे। अभी हम इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली करेंगे और हम देखेंगे कि इन वेरिएबल्स को हम किस तरीके से यूज़ कर पाते हैं। पिछले वीडियोस में हमने देखा है कि हम इनपुट और प्रिंट फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे इसमें प्रिंट x लिखा है, यानी x नाम के वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना। प्रिंट y नाम के वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना। अगला इसमें है कि वेरिएबल डू नॉट नीड टू डिक्लेयर्ड विद एनी पर्टिकुलर टाइप। वेरिएबल्स डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड विद एनी पर्टिकुलर टाइप का मतलब है वेरिएबल का कोई टाइप पहले से डिसाइडेड नहीं होता है। आप वेरिएबल को किसी भी वक्त चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर x = 4 लिखा है नीचे वाले एग्जाम्पल में, यानी x की वैल्यू इंटीजर 4 है, मगर अगली ही लाइन में लिख दिया है x = सैली। इसका मतलब अब x जिसमें 4 वैल्यू स्टोर्ड थी अब उसी में सैली स्टोर्ड है, यानी अब x का डेटा टाइप हो गया स्ट्रिंग और इससे ऊपर x का डेटा टाइप था इंटीजर। यानी वेरिएबल्स आर डायनामिक, दे कैन चेंज देयर डेटा टाइप एट एनी टाइम। Whatever the value be provided to the variable will become of that type। तो अगर हम x की वैल्यू 4 रख रहे हैं और x की वैल्यू अब सैली रख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इसमें दो वैल्यू स्टोर होंगी, इसमें सिर्फ लास्ट वैल्यू स्टोर होगी और वो पिछली वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। तो प्रिंट x लिखा है तो बताइए क्या आने वाला है। जी हाँ, लास्ट वैल्यू विंस। तो अब आंसर आने वाला है सैली स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि हमने जो 4 वैल्यू थी उसको ओवरराइट करके नई वैल्यूज में डाल दी है। अब हम एक वेरिएबल को समझते हैं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के फॉर्म में। तो इसके लिए मैंने आइडियली जो सिंपलेस्ट पाइथन का जो GUI है वो मैंने आपके सामने खोल दिया है। तो कोई भी चीज़ जो है जब तक बिना प्रैक्टिकल के उसके कोई समझ में नहीं आती है। हम कितना ही थ्योरी पढ़ लें मगर जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तब तक हम उस चीज़ को डिस्कवर नहीं कर पाते। ये पाइथन का इंटरप्रेटर है जो इस टाइम इंटरैक्टिव मोड में खुला है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये 3 एरो का मतलब है कि हम यहाँ पर जो भी कमांड लिखेंगे वो उसी वक्त एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पर मैं जो भी कमांड लिखूँगा वो उसी वक्त एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसको हम कहते हैं इंटरैक्टिव मोड। और दूसरा मोड होता है, जी हाँ, ये है एक स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में आप कमांड्स लिखते हैं और
फिर पूरी कमांड्स का ग्रुप बना के आप उसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब आप इसको रन कराते हैं। तो ये तो हो गया आपका स्क्रिप्ट मोड और ये है आपका इंटरैक्टिव मोड। तो पाइथन GUI जो है वो दो मोड्स में काम कर सकता है। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि एक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है, वेरिएबल को कैसे बनाया जाता है। पाइथन में वेरिएबल बनाना बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं करना, जो भी वेरिएबल आपने बनाना है उसका एक नाम सोच लीजिए। जैसे मैंने वेरिएबल का नाम सोचा लेंथ, ये मैंने वेरिएबल का नाम सोचा और लेंथ मैंने डाल दी 9। दूसरा वेरिएबल ब्रेथ, इसकी वैल्यू डाल दी 8। अब मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक तो लेंथ नाम का और एक ब्रेथ नाम का, दो वेरिएबल्स हैं मेरे पास। एक मैं और वेरिएबल बनाना चाहता हूं एरिया। एरिया वेरिएबल क्या करेगा, ये वैल्यू स्टोर करेगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ की। एरिया क्या स्टोर करेगा, क्योंकि हम इस टाइम रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं और लेंथ और ब्रेथ हमको पता है, लेंथ जो है 9 है, ब्रेथ जो है वो 8 है। तो हम 9 और 8 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे उनके वेरिएबल्स की। यानी 9 को हम जानते हैं लेंथ से और 8 को जानते हैं ब्रेथ से। तो वेरिएबल जो है इसीलिए यूजफुल होता है क्योंकि हम उसको नेम से जानते हैं। अब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब आपने एरिया नाम का एक नया वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी 9 और 8 की मल्टीप्लाई। ये कंप्यूट हो चुका है। अगर कोई एरर नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि आपकी कमांड सक्सेसफुली रन हो रही है। इंटरेक्टिव मोड में जैसे ही आप कोई कमांड लिख के एंटर करते हैं वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें एरिया क्या आया है और क्या वो करेक्ट आया है नहीं आया। तो कोई भी वेरिएबल को अगर आप चेक करना चाहते हैं उसकी वैल्यू, तो आप लिखते हैं प्रिंट और उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। देखिए 72, क्योंकि 9 8 जा 72। तो अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि वेरिएबल क्या होते हैं। अब अगर मैं लेंथ बदल देता हूं, लेंथ को मैंने 10 कर दिया और ब्रेथ को मैंने 7 कर दिया। मैंने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू बदल दी है। अब मैं एरिया निकालता हूं। अब मैं इस एरिया को प्रिंट करता हूं। देखिए अब 70 आया। क्यों? क्योंकि लेंथ नाम का जो वेरिएबल पहले डिक्लेयर हुआ था उसकी वैल्यू 9 थी। अब जो इस बार वेरिएबल मैंने उसमें वैल्यू 10 डाल दी है, यानी उसी वेरिएबल को अब मैंने चेंज कर दिया है, उसकी वैल्यू 10 कर दी है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी है। तो वेरिएबल की वैल्यू कभी भी आप चेंज कर सकते हैं और वेरिएबल्स आर डायनामिक डेटा टाइप। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता लेंथ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ऐसे मैं नहीं लिख सकता क्योंकि 5 जो है न्यूमेरिक है और cm जो है वो स्ट्रिंग है, कैरेक्टर्स हैं। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। मुझे अगर लेंथ 5 देनी है तो ऐसे ही देनी पड़ेगी। और किसी वेरिएबल को अगर आप दूसरा वेरिएबल बनाना चाहते हैं जिसका डेटा टाइप कुछ और हो, मान लेते हैं मैंने एक वेरिएबल बनाया WORD वर्ड और इसमें एक वर्ड डाल दिया इंडिया। तो ये वेरिएबल किस टाइप का है, इसको चेक करने के लिए आप type टाइप लिखते हैं और उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं जिस वेरिएबल का आप डेटा टाइप चेक करना चाहते हैं। तो ये बता रहा है कि वर्ड जो है, जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप का है, str शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है str। अब मैं इस वर्ड में डाल देता हूं 900 और अब मैं टाइप की कमांड चलाता हूं, तब आंसर आया इंटीजर। क्यों?
क्योंकि मैंने वेरिएबल का वैल्यू बदल दी और वेरिएबल की वैल्यू बदलने से उसकी पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो गई नई वैल्यू से। तो वेरिएबल्स जो हैं बहुत डायनामिक होते हैं, उनको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो उसमें पहली वैल्यू पड़ जाती है वो वेरिएबल उसी टाइप का बन जाता है। अब मैं वर्ड को 9.5 कर देता हूँ, 9.6 कर देता हूँ। अब मैं इसका डेटा टाइप चेक करता हूँ तो आ रहा है फ्लोट, यानी एक ही वेरिएबल को मैंने 3 तरीके का बना के दिखा दिया। यानी वेरिएबल्स जो हैं वो प्री डिफाइंड डेटा टाइप से नहीं बनते हैं, वो जो वैल्यू उनको पकड़ा दी जाती है वो उसी टाइप के बन जाया करते हैं। तो इस तरीके से एक वेरिएबल का हमने आज पूरा ओवरव्यू देखा। और वेरिएबल का नाम कितना भी बड़ा हो सकता है। अभी हम वेरिएबल बना रहे हैं x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 9, z इक्वल टू x प्लस y। तो ये छोटे छोटे वेरिएबल्स हैं x, y, z। और वेरिएबल का नाम बड़े भी हो सकते हैं, जैसे वैल्यू ऑफ x 9, वैल्यू ऑफ y 8। इस तरीके के वेरिएबल भी बना सकते हैं। वेरिएबल कैन नॉट बिगन विद ए नंबर, कोई डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। वन वैल्यू नाम का वेरिएबल अगर मैं बनाने की कोशिश करूंगा तो ये एरर आ गया। क्यों? क्योंकि वेरिएबल के लिए कुछ रूल्स हैं, वेरिएबल के कुछ कन्वेंशंस हैं, नेमिंग कन्वेंशन कहलाते हैं। उसमें यह है कि कोई भी वेरिएबल डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो अगर आपको वेरिएबल ऐसा बनाना है तो आप लिखेंगे वैल्यू 1, ना कि 1 वैल्यू, तो ठीक है। वेरिएबल में अंडरस्कोर भी लग सकता है। अंडरस्कोर का मतलब होता है कि ये इस टाइप का एक सिंबल होता है आपके कीबोर्ड में, इस सिंबल को आप यूज़ कर सकते हैं, मगर माइनस आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस जो है वो एक ऑपरेटर है, ये वाला आप माइनस यूज़ नहीं कर सकते। तो वेरिएबल जो है मीनिंगफुल होना चाहिए। जिस सिचुएशन में जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसका नाम उस सिचुएशन के हिसाब से होना चाहिए। जैसे अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि हमने लेंथ नाम का वेरिएबल बनाया था और ब्रेथ नाम का और एरिया नाम का। इससे हमको पता चल रहा है कि हम किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ और ब्रेथ हमें पता है और हम उसका एरिया निकाल रहे हैं। अगर मैं इन्हीं वेरिएबल को XYZ बनाता तो आपको ये नहीं पता चलता कि मैं ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहा हूँ या किसी और चीज़ में काम कर रहा हूँ। तो वेरिएबल शुड बी मीनिंगफुल एंड देयर नेम शुड follow the rules of conventions, and the convention says that you cannot begin a variable name with a digit. You cannot include any operator inside a variable name. कोई वेरिएबल आप ऑपरेटर नहीं यूज कर सकते, इसमें वैल्यू +3 ऐसा कोई वेरिएबल नहीं बना सकते। तो वेरिएबल शुड बी digit, variable should start with a digit, should start with an alphabet and can contain any digit inside it. Underscore is a valid character and the name of and the length of variable can be as long as you want. तो इसके बाद अगला टॉपिक होगा लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है। आज हमने सीखा है कि वेरिएबल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हमने देखी। वेरिएबल इज नथिंग बट ए कंटेनर ऑफ सम डेटा वैल्यू। वेरिएबल इज ए कंटेनर ऑफ सम डेटा वैल्यू। वेरिएबल हैज नो प्री डिफाइंड डेटा टाइप, इट इज डिसाइडेड व्हेन द वैल्यू इज स्टोर्ड। वेरिएबल का कोई पहले से डेटा टाइप नहीं होता है, वेरिएबल की वैल्यू जैसी डाल दी जाती है उसका डेटा टाइप वैसा हो जाता है। और variables are case sensitive. It means if I have written x equal to 0 and another time I have written x equal to capital 0, capital X equal to 0, then there are two variables. Small x is different variable and capital X is a different variable. This is called case sensitive. और अब आप इससे जुड़े हुए कुछ प्रोग्राम खुद कोशिश करिएगा। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं हम लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स में।